गौतम बुद्ध अपने शिष्य को दे रहे थे उपदेश, तभी एक व्यक्ति को बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लगी। वह उठा और बुद्ध का अपमान कर दिया। बुरा बातों को बार बार याद रखने से हमारी परेशानी बढ़ती है, मन अशांत होता है। इसलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रासंगिक, गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में वे उपदेश देते थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाले खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाले एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसने यह बात पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करनी तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बात आज कोई मायने नहीं रखती है। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बात सुना रहे थे। वह बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांत से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोध व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूककर वहां से चल गया। घर पहुंचकर क्रोध व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसने अपने किया पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वह व्यक्ति जैसे ही बुद्ध को दिखाई दिया, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए हैं? मैंने कल आपके साथ बुरा बर्ताव किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूँ और तुम अभी भी वहीं रुके हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है। तुमने पछतावा कर लिया। अब तुम निपुण हो गए हैं। बुरी बातें याद रखते रहने से हमारे राज्य बर्बाद हो जाता। इस आदत की वजह से भविष्य में भी बिगड़ सकता है। इसलिए बीते हुए कल की बातों पर भूल कर आज आगे बढ़ना चाहिए। सीख धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सफलता देर से मिलती है। रास्ते में शिष्यों को देखकर बहुत सारे गड्ढे तो उन्होंने बुद्ध से इसका रहस्य पूछा। कुछ लोगों के कड़ी मेहनत के बाद भी आशा के अनुरूप फल नहीं मिल पाते हैं और निराश बढ़ने लगती है। ऐसे स्थिति में सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए और मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध जुड़े हुए एक प्रचलित जिसकी मुख्य जीवन और सफलता पाने के सूत्र छिपा है। अगर इस सूत्र को जीवन में उतार ले जाए तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह जानिए वंश जिसमें बात किया गया है कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। सारे एक बार अपने शिष्य के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव पहुंचने से पहले रास्ते में उन लोगों को जगह जगह पर बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिया। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य इन गड्ढे को देखकर सोचने लगा कि इसका क्या रहस्य है। उसने अपने गुरु बुद्ध से पूछा,
तथागत कृपया मुझे इस गड्ढे की रहस्य बताइए। एक साथ इतनी सारे गड्ढाएं कितने खोदे होगी। और उससे अपने गुरु बुद्ध से पूछा कि गौतम बुद्ध ने शिष्य को जवाब दिया कि किसी व्यक्ति ने पानी की तलाश में उनने उतनी सारी गड्ढाएं खोदे हैं। अगर वह धैर्यपूर्वक एक ही जगह पर गड्ढा खोदते तो उसने अपने पानी की आवश्यकता मिल सकता था, लेकिन वह थोड़ी देर गड्ढा खोदते और पानी नहीं मिलते पर दूसरे जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता, कारण उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। जीवन की संबंध ने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल नहीं होना चाहता है तो उससे कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ साथ ही स्वभाव में धैर्य होनी जरूरी है। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद ही सफल मिल पाती है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए, वरना सफलता नहीं मिल पाती है।